नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में राजेश जोशी जी को पढ़ने जा रहे हैं। हम राजेश जोशी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम राजेश जोशी जी के विषय में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु यह भी एवं माइकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यलोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। बच्चों, आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा परिचय दिया गया है, जो उसको पढ़ते हैं और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। बच्चों, पहले हम इस कविता पर चर्चा करते हैं। राजेश जोशी जी ने जो यह कविता लिखी है, इसमें गहरा सामाजिक बोध है, समाज के प्रति उनकी चिंता है। बाल मजदूरी की विवशता पर इसमें चिंता प्रकट की गई है। हमारे देश की ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग जागरूक नहीं हैं और साधन संपन्न नहीं हैं। कई बातें हैं जो इस बाल मजदूरी के अंतर्गत आती हैं, बाल मजदूरी का कारण है। कवि को बहुत चिंता है कि हमारे देश के बच्चों को, जो उनकी खेलने की उम्र है, जो उनकी पढ़ाई करने की उम्र है, उस उम्र में वो लोग किसी बुजुर्ग की तरह काम पर जा रहे हैं। हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों से काम लिया जा रहा है और सबसे बड़ा जो दुख है वो इस बात का है कि लोगों ने इस बाल मजदूरी को स्वीकार कर लिया है। उनको किसी तरह की कोई चिंता या किसी तरह का कोई आक्रोश इस बात को लेकर नहीं है कि बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं। उन्हें उनके लिए कोई सहानुभूति या कोई दर्द उनके मन में नहीं है। कवि पूछता है कि क्या जितनी भी गेंदें हैं या खिलौने हैं या रंग बिरंगी किताबें हैं या खेल के मैदान हैं, बगीचे हैं, घर के आंगन है, क्या ये सब खत्म हो गए हैं? बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या ये कुछ भी नहीं बचा? फिर कवि ये बात भी कह रहे हैं कि सबसे चिंता की बात तो यही है कि ये सब चीजें हैं, सब कुछ अपनी जगह है, इसके बावजूद बच्चों को उनका उपयोग करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। यही उनकी कविता है बच्चों। देखते हैं राजेश जोशी जी किन शब्दों में अपने भावों को बयान करते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं।
हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि यही बात कह रहे हैं ना कि लोग विवरण की तरह कि हाँ बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, वो इसकी गहराई में जाना नहीं चाहते। कवि पूछते हैं हमसे, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? मदरसे बच्चों, स्कूल को कहा गया है। विद्यालय। कवि पूछते हैं क्या ये सब चीजें खत्म हो गई हैं? अगर खत्म हो गई हैं तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि हैं सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि ये सब साधन उपलब्ध हैं, सब चीजें अपनी जगह बिल्कुल सही सलामत है, बिल्कुल अपनी सही हालत में है, वैसी की वैसी हैं, हस्ब मामूल, बिल्कुल वैसी की वैसी, सब चीजें वैसी की वैसी हैं। इसके बावजूद बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनको इन सब सुविधाओं को उपयोग करने का, उनका उपभोग करने का मौका मिल ही नहीं रहा है। दरअसल बच्चों, आज के बच्चे कल का देश का भविष्य होते हैं। किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए यह जरूरी है कि उसे उचित शिक्षा मिले, उसे खेलने कूदने का मौका भी मिले, उसे अपना बचपन जीने का भरपूर मौका मिले। जिस बच्चे को अपना जीवन अच्छे से जीने का मौका नहीं मिला है, जिसने अपना बचपन देखा ही नहीं है, जिसने शिक्षा ही नहीं पाई है, कल को यही बच्चे हमारे देश के युवा नागरिक होंगे, तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य क्या बनाएंगे? कवि हमारा ध्यान उस तरफ भी दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चे का उचित विकास होना चाहिए, उसे खेलने कूदने को भी मिले, उसे पढ़ने को भी मिले, सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और ये भारत के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो बच्चा, कविता तो हमारी इतनी ही थी। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। सोच कर देखिए बच्चों, जब कोई भी बच्चे खेलने कूदने की बजाय या स्कूल जाने की बजाय कहीं काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह कोहरे से ढकी हुई सड़क पर, ऐसी ठिठुरती हुई सुबह, जबकि हम अपने बिस्तर से निकलना भी पसंद नहीं करते, बिस्तर से निकलकर स्कूल तक आना, विद्यालय तक आना भी आपको दूभर लगता है, ऐसे मौसम में बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, कैसा लगेगा आपको? ये आप अपनी कल्पना से लिखिए। हालांकि मैं थोड़ा सा आपको बता दे से हम इसको लिख सकते हैं, बाकी ये पूरी तरह से आपके अपने अनुभव होने चाहिए कि आप कैसा महसूस करते हैं। हम यही कह सकते हैं कि इस प्रकार का जब हम विवरण पढ़ते हैं या ऐसी पंक्तियां पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक चिंता की भावना आती है और साथ ही बच्चों के लिए दया या करुणा की भावना भी आती है। हमें इस वजह से उन पर दया आती है कि जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में ये छोटे छोटे बच्चे इतनी कड़ाके की ठंड में काम करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। इतने गरीब हैं वो, या उनकी ऐसी मजबूरी है कि उनको सुबह सुबह ठंड में उठना पड़ रहा है, ऐसे समय में जबकि हम बिस्तर से निकलना भी नहीं चाहते।
हमें उनके लिए चिंता भी होती है, क्योंकि अगर आज उन बच्चों का यही हाल है, उनको सही ढंग से शिक्षा दीक्षा नहीं मिलेगी, तो कल को वो अपने पैरों पर किस प्रकार से खड़े होंगे, उनका भविष्य कैसा होगा। और ये चिंता भी हमें है कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हमारा समाज बाल मजदूरी से मुक्त हो पाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि से उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। बच्चों, जब हम किसी चीज का विवरण देते हैं तो हम उसमें शामिल नहीं होते, हम सिर्फ एक सूचना देते हैं। जब हम कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये एक सूचना है जिससे हमारा अपना कोई लेना देना नहीं है। कोई जा रहा है जाए, हमारी बला से, क्या मजबूरी है क्या है हमें कोई मतलब नहीं। तो विवरण देना एक तरह से सीधे सीधे किसी बात को कहना है, उसमें हमारा किसी के प्रति ना तो भावनात्मक लगाव होता है, ना ही किसी के लिए कोई चिंता होती है। किंतु अगर प्रश्न की तरह इस बात को पूछा जाए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हम उस प्रश्न का जवाब पाने की कोशिश करें और फिर जो हालात हैं बच्चों के जिनकी वजह से उनको काम पर जाना पड़ रहा है, उनको बदलने की कोशिश हम लोग करें। अगर ये सवाल उठाया जाएगा तो कोई तो ऐसा होगा जो आगे आएगा उन बच्चों की हालत सुधारने के लिए। कवि ने इसीलिए ऐसा कहा है। उनका कहना है कि अगर हमारे समाज की कोई समस्या है तो उसके लिए हमारे मन में प्रश्न उठने चाहिए, देखकर नजरअंदाज करना हमारा कर्तव्य नहीं है। अगर हमारे मन में समस्या के लिए कोई प्रश्न है, समस्या के लिए अगर हमारा जुड़ाव है, हमें हमारे मन में उस समस्या को लेकर कोई पीड़ा है, तो हम उस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। और अगर इस तरह से प्रश्न के रूप में इसे पूछा जाएगा तो कोई तो सोचेगा कि इन बाल मजदूरों का क्या किया जाए, इस समस्या को कैसे हल किया जाए। तीसरा प्रश्न, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? क्यों हैं? सबसे बड़ी बात, साधन विहीन होना। बच्चे, एक तो समाज की हमारी व्यवस्था ऐसी है कि जहाँ कोई इस बारे में सोचना ही नहीं चाहता। दूसरी बात, गरीबी। गरीबी के कारण जो माँ बाप है सोचते हैं कि बच्चे को कहीं काम पर ही लगा दिया जाए, पढ़ने लिखने से क्या होगा। ना तो उनके पास इतने साधन हैं कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सकें, तो ऐसे में वो सोचते हैं कि इससे अच्छा 2 पैसे कमाएगा तो घर के कामकाज में हाथ बटाएगा या घर के जो समस्याएं हैं उनको हल करने में वो भी सहायता करेगा। कुछ हद तक बच्चों ये मेरा मानना है कि अशिक्षा का या जो हम लोगों में जागरूकता की कमी है कि इसकी वजह से भी वंचित है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अब तो सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उनको मुफ्त में शिक्षा मिल रही है, मुफ्त में खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। इसके बावजूद बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते। उनके माता पिता उन्हें तब भी काम में ही लगा कर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता की भी कमी है। सबसे बड़ा कारण तो गरीबी ही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसके पीछे जागरूकता की कमी भी है और कहीं ना कहीं ये मानसिकता भी कि पढ़ लिख कर भी क्या करेगा, कौन सी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि हमारी शिक्षा रोजगार पर आधारित नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी मन में बात उठती ही होगी। प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के कारण क्या है? इसके बच्चों कई कारण हो सकते हैं। पहला तो ये है कि लोग इतने स्वार्थी हैं या इतने अपने आप में मग्न हैं कि उनको किसी दूसरे की समस्या से या किसी भी चीज़ से कोई लेना देना है ही नहीं। कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनको इस बात को लेकर कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ अपनी सुख सुविधा से मतलब होता है।
और कुछ बचपन से ही इस चीज़ को हम इसी तरह से देखते आए हैं, जब से हमने होश संभाला है। ढाबे पर या लोगों के घरों में काम करने के लिए या दुकानों पर, कई जगह हमने छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा है। तो लोगों को आदत सी हो गई है उनको काम पर जाते हुए देखने की, तो उनको ये चीज़ अटपटी नहीं लगती। उनको लगता है कि ये तो आम बात है, ये तो होता ही है। तो पहली बात तो ये हो गई कि लोग अपने आप में मस्त हैं, वो अपनी ही दुनिया में मग्न हैं, उनको किसी की समस्या से कोई खास लेना देना नहीं है। दूसरी बात है जागरूकता की कमी। बहुत सारे लोग तो ये सोच भी नहीं पाते, उनके मन में ये जागरूकता है ही नहीं कि आज जो बच्चे मजदूरी कर रहे हैं या काम पर जा रहे हैं, जिनको शिक्षा और मनोरंजन के कोई साधन नहीं मिल रहे, उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा, क्या उनका व्यक्तित्व बनेगा और कल को देश के लिए वो किस प्रकार के नागरिक बनेंगे। इस चीज को कोई सोचना नहीं चाहता। इस चीज की जागरूकता ही नहीं है लोगों में। इस वजह से भी लोग उदासीन हैं। कभी कभी ऐसा भी है कि हमारे देश के लोग भाग्यवादी भी बहुत हैं, उनको लगता है कि इनकी किस्मत में तो काम करना ही लिखा है, तो ये काम ही करेंगे। तो एक ये कारण भी हो सकता है। और एक और है विवशता। लोगों को ऐसा लगता है कि वो तो कुछ कर सकते ही नहीं, तो फिर क्या सोचना इस बारे में, जब उनके वश का कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो इतना बड़ा काम है, ये इतने ऊंचे लेवल का काम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अक्सर ये भी सोचते हैं लोग। तो यही कारण है कि जिनकी वजह से लोग उदासीन हैं। पहली बात, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं। दूसरी बात, वो जागरूक नहीं हैं। तीसरी बात, भाग्यवादी लोग हैं, सोचते हैं कि इनकी किस्मत में यही लिखा है, तो ये यही काम करेंगे। और चौथी बात, विवशता। लोग अपने आप को विवश मानते हैं, उनको लगता है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। किंतु बात असल में यह होती है बच्चों की, शुरुआत तो किसी न किसी को करनी ही पड़ती है। एक बार जब शुरुआत होती है तो लोग अपने आप उसके साथ जुड़ने लग जाते हैं। एक किसी प्रसिद्ध शायर की पंक्तियां भी हैं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, कारवां मिलते गए काफिला बनता गया। ये मजरूह सुल्तान परी का शेर है बच्चों, कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। या फिर काफिले मिलते गए और कारवां बनता गया, दोनों ही बातें सही है। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ काम करते हुए देखा है? ये बच्चों आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए। वैसे ज़्यादातर हमने चाय की दुकान, ढाबे जो होते हैं उन पर, होटलों पर, दुकानों पर, या कई लोगों के अपने जो निजी कार्यालय है उनमें भी देखते हैं, और कुछ घरों में भी छोटे बच्चे काम करते हैं। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? बच्चों, शुरुआत से ही हम जो बात कर रहे थे कि हर बच्चे का, अगर हम चाहते हैं कि उसके व्यक्तित्व का सही विकास हो, तो उसे सुविधा और मनोरंजन के सब साधन मिलने चाहिए। हर बच्चे का ये हक है कि उसे सब सुख सुविधाएं मिले, उसे भी खेल कूद, मनोरंजन और पढ़ाई लिखाई का अवसर मिले। बहुत अधिक गरीबी के कारण या जागरूकता की कमी के कारण जो बच्चे मजदूरी के लिए जाते हैं, काम पर जाते हैं, वे फिर उसी तरह के होके रह जाते हैं। उनके पास अपने आप को आगे बढ़ाने का कोई मौका नहीं बचता। ऐसा करना, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को काम पर भेजना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। उनके भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। वे जिंदगी भर मजदूर ही बनकर रह जाते हैं, क्योंकि वो और कोई हुनर हासिल कर ही नहीं पाते। ना किसी तरह की शिक्षा उनके पास है, ना किसी तरह की जागरूकता उनके पास है। रचना और अभिव्यक्ति। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए। आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए।
बच्चों, ये पूरी तरह से आपकी ही कल्पना पर आधारित है। आप सोच कर देखिए, अगर आपको उन बच्चों की जगह काम पर जाना पड़े तो आपको कैसा लगेगा, कैसा महसूस करोगे। अगला प्रश्न, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए और उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। तो इसमें भी बच्चों यही हम कहेंगे कि बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए। अगर हम उनके व्यक्तित्व का सही विकास करना चाहते हैं तो उसको उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। वैसे भी हर बच्चे का हक है कि उसे शिक्षा मिले, उसे खेल कूद करने का अवसर भी मिले, उनसे मनोरंजन के साधन भी मिले, उसे इन चीज़ों के मौके मिलने चाहिए। क्योंकि कच्ची उम्र में जिस प्रकार के माहौल में बच्चा पलता बढ़ता है, फिर वही उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। तो ज़रूरी है कि बच्चे का संपूर्ण विकास करने के लिए उसे पढ़ने लिखने, खेलने कूदने, घूमने फिरने, मनोरंजन इत्यादि सबके साधन मिलने चाहिए, अवसर मिलने चाहिए। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न। यहीं तक हमारा पाठ है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का की कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।